उससे पार की वस्तु को पाने के लिए विश्व में एक देश ऐसा है जिसका नाम भारत देश है। दुनिया के देशों में मां समस्या का समाधान है। जहां दुनिया का सोच खत्म होता है वहां भारत की संस्कृति शुरू होती है। सारा संसार सुख में आनंद मनाता है और भारत की वो एक महाशक्ति है जो दुख में भी आनंद मनाता है। भौतिकवादी युग पाश्चात्य संस्कृति से ओतप्रोत विश्व सुख में आनंद मनाता है। अच्छा सोचने में मिल जाए, अच्छा देखने में मिल जाए, अच्छा सुनने में आ जाए, अच्छा बोलने में आ जाए, अच्छा रास्ता मिल जाए, सब कुछ अच्छा मिल जाए तो आनंद की अनुभूति होती है। यदि ऐसा तुम्हारा सोच है तो तुम भारत में रह करके भी भारत की संस्कृति के कृपा पात्र नहीं हो। यदि कभी तुम्हारे मन में ऐसा भाव जागे कि हमारे लिए ये वस्तुएं मिल जाएं तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे। और सोच होता है कई लोगों का, सारे विश्व का यही सोच है, हम चंद्रमा पर पहुंच जाएं तो हम सुखी हो जाएंगे। कभी सुखी नहीं होगा। चंद्रमा पर पहुंचने के बाद फिर और बुद्ध पे पहुंचना चाहेगा, उसकी जिजीविषा बनी रहेगी। और यह और देख लूं इसके बाद मैं शांत हो जाऊंगा, नहीं, कभी नहीं होगा। बस वह चीज जिस चीज की मैंने चर्चा की वो यहीं कहीं है। महेंद्रपुर में भी है। वो चीज यहीं कहीं है। लेकिन भगवान तुझे मैं खत लिखता, लेकिन पता मुझे मालूम नहीं। पेड़ों से पूछा तो पेड़ कहते यहीं कहीं है, लेकिन पता मुझे। नदी नालों से पूछा, बोले कहाँ है, तुमने देखा, बोले है यहीं, लेकिन पता मुझे मालूम नहीं। आकाश से पूछा, चंद्रमा से पूछा तो उन्होंने भी यही कहा, है तो यहीं, लेकिन पता मुझे। मंदिरों में गया, मंदिरों की मूर्तियों से पूछा तो मूर्ति ने कहा है तो यहीं, लेकिन पता मुझे मालूम नहीं। मंदिर की मूर्तियों ने कहा। आत्मा से पूछा, सबसे पूछा, बोले कहाँ है वो चीज जो महाराज कह रहे हैं, बोले है तो यहीं, लेकिन पता मालूम नहीं। हमारी दशा उस मृग के समान हो रही है जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन वो उस गंध के ना जाने कहाँ कहाँ भटकता है। उसकी नाभि में कस्तूरी है लेकिन उसकी गंध लेने के लिए भटकता, उसे मालूम नहीं है कस्तूरी तो मेरी नाभि में है। हम सारी दुनिया, सारे जगत में ढूंढ रहे हैं वो वस्तु। एक भक्त, एक आत्मानुभवी बोले भगवान गुरुदेव के पास पहुंचा। गुरुदेव सुख किसमें है, कहाँ मिलेगा सुख? आप जो कहो मैं वहाँ जाने को तैयार हूँ, वहाँ करने को तैयार हूँ।
अब बताओ सुख कहाँ मिलेगा। गुरुजी ने कहा मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ, ये छोटी मोटी बातें मैं नहीं बताता हूँ, कोई बड़ी बात पूछो तो बात बने। अब बताओ संसारी प्राणी को इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। संसारी प्राणी यही चाहता है सुख कहाँ है, सुख किसमें है, वो सुख खोज रहा है और सब चीजें करके देखता है। बोले नहीं थोड़ी देर तो सुख लगता है, लेकिन बाद में फिर कोई शराब में दुख सुख देखता है, तो 2-4 बोतल पीने के बाद नाली में पड़ता है तो कहता कहाँ है सुख। कोई गुटखा में सुख देखता है, खाने के बाद जब कैंसर हो जाता है तो कहता है इसमें सुख कहाँ है। सुख होता तो कैंसर क्यों होता। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सुख खोज रहा है, भटक रहा है, लेकिन वो सुख चाहता है। सुख चाहे दुख से भयवंत, वो चाह रहा है। तो महाराज ने कहा देखो भाई, कोई बड़ा प्रश्न हो तो मैं जवाब दूं। सामने वाला कहता वाह जी ये सबसे बड़ा प्रश्न है, सुख मिल गया तो सब मिल गया। बोले नहीं ये तो बहुत छोटा सा प्रश्न है। मेरे तालाब में एक मगरमच्छ है, उससे पूछ लेना ये वही दे देगा, मेरे पास टाइम नहीं। मगरमच्छ के पास गया, बोले तेरे गुरुजी ने कहा है कि सुख का प्रश्न का जवाब मेरा मगरमच्छ दे देगा। बताओ मगरमच्छ सुख कहाँ है। तो बोले भाई साहब मुझे बहुत प्यास लग रही है, पहला 1 लोटा पानी दे दो फिर बता दूंगा। मुझे प्यास लग रही है, 1 लोटा पानी दे दे फिर मैं बता दूंगा। तो वो कहता है कि गुरुजी कह रहे थे कि मगरमच्छ दे देगा, तो महामूर्ख है, पानी में रह रहा है और क्या कह रहा है 1 लोटा पानी के लिए मांग रहा है। तू तो बड़ा मूर्ख है, कैसा है गुरु का चेला। 1 लोटा पानी के लिए तू पूरे पानी में रह रहा है। बोले नहीं भाई साहब आपको देना हो तो ला। बोले ऐसे मूर्खों को मैं पानी नहीं देता। अरे भाई यही तेरे तालाब में है, तू देख थोड़ा, देख थोड़ा देख, तेरे चारों तरफ पानी भरा है और तू इतने देर से प्यासा है, 1 लोटा पानी मांग रहा है। वो लौट के आए, बोले गुरुजी वो मगरमच्छ तो बहुत मूर्ख है, पानी में रह रहा है और 1 लोटा पानी मांग रहा है। बोले अभी तुम्हें समझ में नहीं आई, उसने प्रवचन दे दिया, उसने सुख का रास्ता बता दिया। बोले साहब नहीं बताया, उसने लोटा पानी मांगा उल्टा। बोले कभी कभी उपदेश इशारों में भी, उसने सारा उपदेश दे दिया। बोले क्या दे दिया समझाओ। बोले जैसे उसने कहा मैं पानी में रह करके 1 लोटा पानी के प्यासा हूँ, पानी में मीन प्यासी मुझे सुन सुन आवे, हंसी सब हंस रहे हैं। इसी प्रकार सुख तो तेरी आत्मा में भरा पड़ा है, तू कहाँ भटक रहा है। वह परम पिता भगवान आत्मा तेरी आत्मा में बैठा है, वो तो घट घट में बैठा है, घट घट में रहता है, घट घट का वासी है, और तू कहाँ ढूंढ रहा है। वो तो घट घट का वासी है, घट घट में रहता है, अपने अंदर है। तुम इन आंखों से दुनिया को देख रहे हो, वो नहीं दिखेगा। थोड़ी आंख झुका लो, वो जन्नत दिख जाएगी।